का सवाल लेते हैं। बीएसई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। इनका बाइंग प्राइस बता देता हूं, 2813 के भाव पे किरण जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में। बीएससी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि एक अच्छे खासे उछाल के बाद या तो रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आया। उस प्रॉफिट बुकिंग मूव से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पे हम एक गिरावट देख रहे हैं। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। 2550 उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है और कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 2550 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए या तो उनका लॉस बुक कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में है। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो लोग भी 2550 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ओवर स्ट्रेच या तो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर ये 2550 का लेवल ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव 2100-2200 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, 2550 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस रखिए और लेकिन इन लेवल पर आपको कॉशियस रहने की सलाह, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय बन रही है। आशीष हम से अल्फिजुर आलम एक दर्शक हैं और इन्होंने देखिए एचयूएल पे ही राय पूछी है। किरण जी, इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 2350 की इनकी बाइंग प्राइस है। एक और स्टॉक है इनके पास, बजाज फिनसर्व, और यहां पर इन्होंने 2020 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो एचयूएल, बजाज फिनसर्व, दोनों पर जरा राय दीजिए। अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो 2020 की इनकी बाइंग है, तो बजाज फिनसर्व में नुकसान हो रहा है तो पहले यही राय दीजिए। एचयूएल पे तो राय दी ही है आपने। सो बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक रैली स्टार्ट हुई करीबन 1500 के आसपास, 1650 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए स्टॉक ने वन साइड 2100 तक की रैली दी। और वहां से आप देखोगे तो 2100 से लेके 2080 एक सब स्टॉक ये जोन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि इनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। लगातार पिछली 3 बार से हायर लोस पैटर्न बना रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में आप 1970 का मेंटेन कीजिए। जब तक 1970 का लेवल ब्रेक नहीं होता है आप पोजीशन होल्ड रखिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 2100, और जैसे ही 2100 क्रॉस होता है उसके बाद बजाज फाइनेंस में फिनसर्व में आप 2200-2300 तक की भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने समझा डिस्कस किया, मेरे हिसाब से 2350 का इमीडिएट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इनको होल्ड रखना चाहिए। तो 50 का स्टॉप लॉस यहां पर रखिए और बने रहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल वीपी अग्रवाल जी का लेते हैं। दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। बीपीसीएल इन्होंने खरीदारी की हुई है, 200 शेयर है इनके पास, 315 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 7000 के फायदे में है। अगले 1 साल का नजरिया चाहते हैं बीपीसीएल में। सो बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है, हमने बीच में देखा था कि एक अच्छा खासा अपस्विंग यहाँ पे चला था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बोल सकते हो, जो 330 333 के आसपास देखा। वहां से स्टॉक वन साइड 2 दिन में 350 तक आ चुका है। अब वापस यहाँ पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 350 के आसपास ब्रेकआउट के बाद 375 तक गया था, हालांकि टिक नहीं पाया और स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखा था। अब इस बार वापस 350 के ऊपर है तो एटलीस्ट 380 375 तक की एक रैली एक्सपेक्टेड है। तो जिनके पास भी ये काउंटर है होल्ड रखना चाहिए। 340 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना हो और ऊपर में 380 390 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। करने की सलाह